कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं भारती सिंह को लेकर। जी हाँ, बताते चले कि भारती सिंह ने एक बयान दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब मैं बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। बता दें कि महज 12 दिन के बच्चे को छोड़कर चली गई भारती सिंह। अब ये कितनी गलत बात है कि बच्चे को पैदा हुए सिर्फ 12 दिन हुए और माँ भारती उसके साथ नहीं है। यहाँ पर ये खबर तब सामने आई जब भारती को अब हुनरबाज के फिनाले में देखा जाएगा। जी हाँ, जिसका फिनाले आज ही है। उस फिनाले का प्रोमो आ चुका है और उसमें देखा गया है तो यही सोचा जा रहा है कि भारती सिंह इतनी निर्दलीय कैसे हो सकती है। वो अपने छोटे से बेबी को कैसे छोड़ के सिर्फ काम को चूज कर सकती है। तो इसको लेकर उनके फैंस ने, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उन पे काफ़ी कमेंट्स किए, उन पर तंज कसा कि एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है। तो आखिरकार इन सारी बातों का क्या जवाब दिया यहाँ पर भारती सिंह ने, उसको सुनते हैं। बताते चले कि कॉमेडी क्वीन भारती अपने मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही है। कुछ समय पहले ही मां बनी भारती अब शूटिंग पर वापसी कर चुकी है। अपने प्रेगनेंसी चैलेंज, मदरहुड, मूड स्विंग्स और वर्क कमिटमेंट पर भारती ने काफ़ी कुछ कहा है। तो चलिए बात करते हैं इस चीज़ पर कि एक वर्किंग मॉम के तौर पर मैं अपने चैलेंजेस को काफ़ी कम मानती हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा काम है, मेरा पति सपोर्ट करता है, हमें बहुत सी सुविधाएं हैं। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है जो बेचारी ऑफिस में या दिहाड़ी मजदूरी करती है। उन मॉम्स को सल्यूट है। वैसी मॉम जो कैमरे से अपने बच्चों को देख कर तक नहीं पाती लेकिन फिर भी कमाई के लिए रोज़ाना निकलती है। मेरे चैलेंज तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे इन्हीं मम्मियों की देखकर ताकत मिली है। रही बात मेरी, तो मैंने घर के अपने कैमरे लगाए हैं। अगर बेबी ज़रा सा भी मूव करता है तो फ़ौरन मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं पूरे डॉक्टर की सलाह पर ही चल रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं काम पर जा सकती हूँ। उन्होंने मुझे खुश रहने की नसीहत दी है। कहा मैं जितना खुश रहूँगी बच्चे को उतना ही फीड आएगा। घर में रहूँगी तो डिप्रेशन में रहूँगी। हर कोई आएगा, अपनी अपनी सलाह देगा, वो सब छोड़कर अपना काम करूँ। ये बात सही है कि मैं बहुत कम समय के बाद ही वापसी कर रही हूँ, काम पर आ गई हूँ। मैं इसलिए वापस आई क्योंकि मैंने वर्क कमिटमेंट किए हुए थे। प्रोफेशनल लाइफ में कमिटमेंट के मायने होते हैं। लोग आप पर डिपेंडेंट भी होते हैं। मेरा छोटा सा बेबी है जिसके लिए घर पर पूरी फैमिली है, नानी दादी सब घर पर है। ऐसा नहीं है कि मैं काम पर आ रही हूँ तो उसे दूध नहीं मिलता है। मैं पूरी तैयारी से उसके लिए प्रिजर्व कर रख कर आई हूँ। वो पूरा दिन मेरा ही दूध पीता रहा। प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, बल्कि अच्छा लग रहा है कि एक बच्चे की वजह से मेरी फैमिली इतनी क्लोज आ गई है। जी हाँ, आगे बताती है भारती कि बिल्कुल जज किया जाता है। लोग बहुत सारी सलाह देने लगते हैं, कहते हैं अरे इतना छोटा बच्चा है और ये काम पर आ गई है, इतना भी क्या पैसे की ज़रूरत है। देखिए, पैसे की क्या बात नहीं है, बात होती है वर्क कमिटमेंट की। केवल आपकी वजह से काम नहीं चलता है, बल्कि आपके साथ 1000 से 1200 लोग होते हैं। कई लोग मेरे पीछे बातें करते हैं तो वही कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। कहते हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही सुनती हूँ। अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने के नेगेटिव कमेंट सुनती रहती ना तो 9 महीने तक काम कर पाना मुश्किल हो जाता। मैं अकेली औरत नहीं हूँ जो प्रेगनेंसी में काम कर रही है। मैंने सिग्नल पर कितनी प्रेग्नेंट औरतों को सामान बेचते देखा है। इसलिए मैं भी राजकुमारी नहीं हूँ, मुझे भी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, लोग घर बैठे 4 बातें बना सकते हैं लेकिन जिस पर गुजरती है वो ही जानता है। मैं अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और बेबी होने के बाद और भी करीब हो गई हूँ। कभी कभी हम अपने माँ बाप की फीलिंग समझ नहीं पाते हैं। उनके कॉल पर गुस्सा करने लगते हैं या चिढ़ जाते हैं। आज जब मैं माँ बनी हूँ तो शर्म आती है कि मैं कितनी गलत थी। मैं खुद अपने बच्चे को कैमरे लगा कर देख रही हूँ। हमारे पेरेंट्स के पास तो ये सुविधा भी नहीं थी, तो सोचिए वे कितने बेचैन होते होंगे। अब तो माँ का कॉल आता है तो सुकून से बात करती हूँ। बहुत मूड स्विंग होते थे। हर्ष ने उसे बखूबी हैंडल किया है क्योंकि 4 महीने तक हमने किसी को रिवील नहीं किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ तक कि फैमिली को भी नहीं बताया था। इन 4 महीनों में हर्ष ने मेरे सारे नखरे सहे। वो कभी मेरी माँ बन जाते तो कभी सास की ड्यूटी निभाते। एक बहुत ही अच्छे दोस्त और हस्बैंड की तरह उन्होंने मेरे मूड स्विंग्स को संभाला है। वैसे मैं तो बहुत नहीं मानती, लेकिन जब घर का कोई बड़ा कहता है तो उसे भी निभाती हूँ। जैसे कहा गया कि 40 दिन के पहले बच्चे को कहीं बाहर लेकर नहीं जाना है, काला टीका लगाना है, घर पर कोई ना आए। ये सब चीज़ें सालों से चलती आ रही है, हमें इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत बदली हूँ,
अब मैं मोबाइल पर ज़्यादा नहीं रहती, इंस्टाग्राम देखना भी कम कर दिया है। मैं बस बच्चे को देखते रहना चाहती हूँ। जल्दी नहाने चली जाती हूँ ताकि फट से आकर बेबी के सिरहाने बैठ उसे देखती रहूँ। उसने क्या खाया और कितने घंटे सोया, बस यही सब चलता है दिमाग में। ये बदलाव मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं इस मदरहुड को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो वही, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि भारती सिंह ने हर एक बात का जवाब दिया है, उन्होंने हर एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जब उन माओ को देखती हूँ जो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी रेड लाइट पर सामान बेचती है, तो मैं तो फिर भी उनसे बहुत कम मेहनत करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने उन माओ को देखा है जो पटरियों पे लेट जाती है या फिर जो रेलवे स्टेशन पे अपने बच्चे का लालन पालन करती है, मैं तो फिर भी उनसे बहुत कम तरीके से ये चीज़ें करती हूँ और मैं अपने बच्चे का हर तरीके से ख्याल रखती हूँ और अपना दूध भी उसको पिलाती हूँ। भले ही मैं घर पर मौजूद ना हूँ, लेकिन वो सारा न्यूट्रिशन वो पाता है जो एक बच्चे को पाना चाहिए। तो जो भी लोग सोचते हैं मैं अगर इन सारी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दूंगी, टेंशन्स लूँगी, तो मैं ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब पॉजिटिव ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अपने काम पर फोकस करूँगी क्योंकि मेरा वर्क कमिटमेंट था और मैं अपने बच्चे का ध्यान भी भरपूर रखूँगी। तो ये भारती सिंह एक माँ का बयान कैसे लगे हैं आपको और मुंह तोड़ जवाब कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।